थैंक यू। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स का अपन ने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन। क्या होता है एक फॉर्मल लेटर? हाँ, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल। नो, अरे फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं। ठीक है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मल लेटर होता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को फॉलो करके, स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। ये होता है अपना फॉर्मल लेटर, राइट? फॉर्मल लेटर अपन क्या क्या चीज के लिए लिख सकते हैं अपन लोग? एक सेकंड, एक एक करके करते हैं। कंप्लेंट के लिए लिख सकते हैं, कोई सिविक प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए लिख सकते हैं, जॉब के लिए लिख सकते हैं, कोई चीज खरीदने या बेचने के लिए लिख सकते हैं, और क्या क्या चीज के लिए लिख सकते हैं? क्या चीज? एडिटर को सिविक प्रॉब्लम हाईलाइट करने के लिए, वो अपन ने देखा अभी, ठीक है। और कुछ चीज के लिख सकते हैं अपन, मोर और लेस अपन मोटा मोटा ये समझ लें कि कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किसी को ऑफिस में कोई ऑफिशियल बातचीत के लिए अगर हम लोग लेटर या चिट्ठी लिखते हैं तो उसे हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं, राइट? और इनफॉर्मल लेटर बिल्कुल उसका उल्टा होता है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉलो नहीं होती है, ठीक है। उसका को लिखने का कोई ज़्यादा मतलब ऐसे फॉर्मेट भी नहीं होता है उसका। जनरली इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर के अंदर यही डिफरेंस होता है कि फॉर्मेट नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, एंड भाषा का जो उपयोग होगा वो दोनों तरीके में अलग अलग रहेगा वो, ठीक है। तो कल अपन ने दोनों चीज़ करी, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर अपन ने दोनों चीज़ करी थी, ठीक है। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल कुछ एक पॉइंट्स लिखे थे अपन लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के, क्या क्या थे? कुछ आइडिया है किसी को? दिस एरिया, किसी को आइडिया? फॉर्मल लेटर के पॉइंट्स क्या क्या रिमेंबर करने होते हैं? कर्टियसनेस, कर्टियसनेस होती है, पोलाइटनेस होती है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर रीजन लिखना होता है आपको, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको सपोर्टिंग उसका लिखना रहता है, कंक्लूजन लिखना रहता है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको अपना लेटर चेक करना रहता है, ग्रामर मिस्टेक्स के लिए या तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए। ऐसा ही कुछ कुछ होता है। सबको क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलो आज अपन आगे चलते हैं। अपनी अपनी कॉपीज निकाल लो। पीपल इन द जूम कॉल, आप लोग भी अपना अपना कॉपीज निकाल लो। वी आर बेसिकली स्टार्टिंग विथ सम प्रैक्टिस सेशंस फॉर फॉर्मल लेटर। अच्छा, ये भी सबको याद है ना, एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? सेंडर एड्रेस। फिर क्या आएगा? तारीख आएगी। फिर उसके बाद में क्या आएगा? नेम ऑफ एड्रेस ही आएगा, है ना? नेम ऑफ एड्रेस ही के नीचे क्या आएगा? एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही आएगा, ठीक है, ये समझ गए अपन। उसके नीचे क्या आएगा? सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में बॉडी ऑफ द लेटर आएगा। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है। योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड व्हाट्सोएवर। फिर सबसे नीचे ब्रैकेट में अपना नाम आएगा कैपिटल लेटर में, और उन दोनों के बीच में आएगा अपना क्या? सिग्नेचर, ठीक है। चलो आज प्रैक्टिस करेंगे एक लेटर की। ओके, जो अपना ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो ये वाला, ये अपन सब कुछ जो है अभी अपना लेटर लिखने की प्रैक्टिस में करेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे चलें। ओके ओके, अभी इसके अंदर आता है अपना टॉपिक कॉल्ड एज टाइप ऑफ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। कल अपन लोग पढ़ा था ना, इंक्वायरी लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, जॉब लेटर्स, प्रमोशन लेटर्स, सेल्स लेटर वगैरह। आज अपन उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपन आगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रैक्टिस करते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी की। लेटर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। किसी से पूछताछ करना कि भैया आपके पास में सर्टेन सामान अवेलेबल है, सर्टेन सर्विस अवेलेबल है, अगर है तो उसकी प्राइस क्या है, प्राइस भी अगर मिल जाए तो मैं उस चीज़ को अवेल कैसे कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को फर्नीचर लेना है फैक्ट्री, उसके लिए ऑफिस के लिए, ठीक है। तो मैं जाकर के लेटर लिख करके वेंडर को, वेंडर मतलब कौन होता है? विक्रेता, ठीक है, उससे पूछूंगा कि आपके पास में फर्नीचर अवेलेबल है क्या। वो बोलेगा हाँ या ना। अगर हाँ बोलता है तो पूछूंगा कितने का मिलता है फर्नीचर, मुझे इतना इतना फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है,
प्राइस लिस्ट भेजो अपनी, पैसे बताओ कितने हुए, अगर मुझे जमता है तो मैं लूंगा, नहीं जमता है तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर होता है। these are the letter written to gather information from various sources about people seeking jobs, prices of service and products etc. ठीक है, अभी जब भी आप एक ना लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखोगे ना, तो उसके अंदर ना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले लिखोगे अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सपोज अगर मैं फैक्ट्री के लिए फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर मंगवा रहा हूं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखूंगा, सर माई नेम इज उत्कर्ष, आई एम प्रोडक्ट मैनेजर, आई एम अ मैनेजर ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया आपने, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन और क्या आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो। ठीक है, देन आप बताओगे प्रोवाइडेड डिटेल अबाउट सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, आपको क्या चीज की इंक्वायरी करनी है, आपको फर्नीचर की, तो सब्जेक्ट की आप इंक्वायरी के बारे में लिखोगे। अब आप जब भी उसके बारे में लिखोगे, पूछोगे आपको कितना फर्नीचर चाहिए, सपोज आपको 250 चेयर चाहिए और 500 टेबलें चाहिए, तो आप उसके नीचे जो ना पॉइंट वाइज लिखोगे आपको सामान क्या क्या चाहिए, आपको सीरियल नंबर, आपका लेट्स से ऑफिस चेयर या रिवॉल्विंग चेयर जो मैं जिससे बैठा हूं मैं, वो लिखोगे, उसे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो लिखोगे। देन नीचे सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, ऑफिस टेबल। ठीक है, अब ऑफिस टेबल में जनरली ना अलग अलग टाइप की होती हैं, कोई 3 फुट बाय 6 फुट की होती है, कोई 1 फुट बाय 2 फुट की होती है, कोई ऐसी टेबल होती है जो लकड़ी की होती है, कोई लोहे की टेबल होती है, कोई ऐसी टेबल होती है जो प्लास्टिक की रहती है, कोई ऐसी टेबल रहती है जिसमें दराजे होती है, कोई ऐसी टेबल रहती है जिसमें दराजे नहीं रहती हैं। तो अपने को सारा का सारा मेंशन करना है कि हमको कौन सा टेबल चाहिए, कौन सा चेयर हमारे को चाहिए। ठीक है, एंड मेंशन द डेडलाइन, डेडलाइन सबको पता है ना, कब तक डिलीवर करना है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल करते हैं, चलो ठीक है, ओके कॉपी निकाल लो अपनी अपनी सब लोग। हम लोग लिख रहे हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। अभी जो इसके अंदर आपको वो दे रखा है ना, एग्जाम्पल दे रखा है, ये है बेसिकली केटरिंग सर्विस के लिए। केटरिंग सर्विस सब जानते हो, शादियों के अंदर केटरिंग कराते हैं ना, खाने का सीन कराते हैं जो, तो उसकी सर्विस के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग। इसके अंदर जो आप नेम मेंशन करोगे वो खुद का नेम मेंशन करोगे। ठीक है, एड्रेस में आप लोगों को बताऊंगा आपको मैं, एंड जो भी केटरर का नाम है वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, कॉपी निकाल लो, अपन लेटर लिख रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ ओके स्टार्ट। सो सबसे पहले पहले ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, सेंडर एड्रेस। ठीक है, तो आप एड्रेस लिखोगे मित्तल कॉमर्स क्लासेस, नीचे अपना गांधीनगर रेलवे स्टेशन, टोंक रोड, जयपुर। हाँ स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज, डेट आज की डलेगी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, आपने सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस इज मित्तल कॉमर्स क्लासेस, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, हाँ जयपुर। ठीक है, अब है ना आप एक लाइन छोड़ोगे और एक लाइन बाद में आप लिखोगे आज की डेट। ठीक है, डेट क्या रहेगी आज की, 8 जुलाई 2022। ठीक है, लिख ली। अब आप लोग जो है ना एक और लाइन छोड़ो, अब सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो, अब आएगा नेम ऑफ द एड्रेस ही। हम लोग क्या चीज की क्वेरी कर रहे हैं, हम लोग नहीं अब केटरिंग की कर रहे हैं अभी। एग्जाम्पल केटरिंग का है तो केटरिंग का करेंगे अभी। ठीक है, सुना करो तभी आगे चलेंगे अपन। ठीक है, अब जो है केटरिंग की सर्विस का पूछने के लिए मैं वहां पे किससे पूछ सकता हूँ, मालिक से पूछ सकता हूँ, वहां कोई मैनेजर हुआ तो उससे पूछ सकता हूँ। ये लगभग दो ही चीजें होती हैं, मालिक या मैनेजर दो ही होता है। लेट्स से मैं जो है मालिक से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मालिक को मैं क्या क्या चीज करके कर सकता हूँ, प्रोप्राइटर कह सकते हैं, ओनर कह सकते हैं, ठीक है कुछ भी कह सकते हैं। लेट्स से आई विल राइट प्रोप्राइटर, लिखो द प्रोप्राइटर। ठीक है, नेम ऑफ द एड्रेस ही आ गया, द प्रोप्राइटर। अब उसके नीचे आएगा एड्रेस, नेम ऑफ द प्रोप्राइटर और एड्रेस के बीच में आप जगह नहीं छोड़ोगे, जैसे अपने भी एक एक लाइन छोड़ी ना, नेम ऑफ द एड्रेस ही जहां पर है वहां के जस्ट नीचे वाली लाइन से लिखो एड्रेस, लेट्स से सोढ़ानी स्वीट्स,
टोंक रोड जयपुर। ओके, सोडानी स्वीट्स, टोंक रोड जयपुर। आ गया। अभी अपने क्या क्या चीज कवर हो गई इसके अंदर? फर्स्ट आ गया अपना सेंडर्स एड्रेस, फिर आ गई अपनी डेट, और फिर इसके आ गया नेम ऑफ एड्रेसी एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। ठीक है, डेट भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब क्या आना चाहिए? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन है ना, अब आप है ना वापस एक लाइन छोड़ोगे आप। ठीक है, अब सुनो, सैल्यूटेशन है ना गाइज, आप है ना दो तीन तरह से लिख सकते हो। आप जो है सर के आगे डियर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, बिकॉज ये फॉर्मल लेटर है। ठीक है, आप लोग बोलेगा फॉर्मल के अंदर डियर कैसे आएगा? तो बेसिकली ये आपका जो होता है ना, जिसको पर्सन को आप भेज रहे हो लेटर, उससे आपका क्या रिलेशन है, या आप उससे किस तरह से आप कनेक्ट कर पाते हो, उसके हिसाब से होता है। तो जनरली डियर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, या तो सिंपल सिंपल कुछ और नहीं लिख करके आप लिख सकते हो सर या मैडम। अब इस केस के अंदर देखो, अपने को पता है प्रोपराइटर जो है, अपन उसका नाम जानते होंगे, तब नाम या उसको जानते होंगे कि ये आदमी जो है मालिक है, ये औरत जो है मालकिन है, तो अपन लेटर भेजेंगे। लेट से यहाँ पे अपन सर को कर रहे हैं, तो आप लोग है ना डियर रिस्पेक्टेड जगह कुछ ना करके आप डायरेक्ट लिखो सर, आप वहां लिख दो सर। ठीक है, मोर और लेस आपका अभी तक ऐसा आया रहेगा। यहाँ तो आपका सेंडर एड्रेस आ गया होगा, फिर एक लाइन छोड़ के आपकी डेट आ गई होगी, फिर नेम ऑफ द एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही आ गया रहेगा, एंड आपने यहाँ लिखा होगा सर। ठीक है, अब आपने यहाँ लिखा सर, सर के नीचे आप लिखोगे, सॉरी, हाँ लाइन छोड़ के। अभी देखो, हम लोग को यहाँ पे जो है ना प्रोपराइटर का नाम पता हो या नहीं पता हो, उसका हमें आइडिया नहीं। जब भी हमारे को क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के अंदर, तो उसके सब चीज़ मेंशन करके दे रखी होगी। केटरिंग सर्विस का अगर ओनर है तो उसका नाम मेंशन किया रहेगा, अगर करना रहेगा। अगर उसका नाम मेंशन किया जाता है तो यू कैन राइट लाइक, जैसे ने यहाँ पे लिखा है डियर मिस्टर खान। ठीक है, नाम मेंशन है तो आप डियर मिस्टर खान लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड मिस्टर खान लिख सकते हो, या मिस्टर खान सर लिख सकते हो। ठीक है, बट जनरली अभी हमारे केस के अंदर एग्जाम्पल से ना चल करके अपन ने लिखा डायरेक्ट सर। क्वेश्चन में नाम आया तो आप नाम लिखोगे, नाम नहीं आया तो नाम नहीं लिखोगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या लिखोगे आप लोग? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा इस लाइन में से? हाँ, यहाँ तो ये तो यही लिखा हुआ है ना, ये तो ठीक है, सब्जेक्ट में आप लिखो इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज। अभी जब आप लोग लिखोगे इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विस, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, सब्जेक्ट के नीचे हमेशा होती है अंडरलाइन, पूरे सब्जेक्ट के नीचे होती है अंडरलाइन। ठीक है, गॉट इट? अभी आपने सर लिखा, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अंडरलाइन कर दी। अब वापस नेक्स्ट लाइन में आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे। ठीक है, पहले स्कूल में सिखाया जाता ना रिस्पेक्टेड सर करके फिर यहां से शुरू करते थे, वैसा नहीं करना, अपने को यहीं से लेफ्ट से शुरू करना है। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग डाउन। अब आपको जो है ना केटरिंग सर्विस वाले का भी कहीं ना कहीं तो एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा आपको, पेपर के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, लेट से आप लोगों को कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि हमें आपके बारे में कहाँ से पता चला। अब कहाँ से पता चला, उसके तीन चार तरीके से पता चल सकता है। पेपर से पता चल सकता है, अपना डिजिटल मीडियम से पता चल सकता है, या तो किसी मेरे फ्रेंड ने केटरिंग कराई हो तो मुझे उसके थ्रू पता चल सकता है। ठीक है, लेट्स से इस वाले के अंदर अपने को गूगल से पता चला। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग डाउन विद रेफरेंस, हाँ लाइन छोड़ के, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। अभी इंस्टाग्राम से करते हैं एक बार ना, एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे करेंगे। टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन इंस्टाग्राम डेटेड, आज क्या 8 है ना, डेटेड
6 जुलाई 2022। हाँ हाँ राइट, मतलब तुम लोग एक तुम लोग पहले मित्तल कॉमर्स क्लास का ऐड देखा था ना, फिर यहाँ पे आए थे, या फिर यहाँ आने के बाद बोले अच्छा ऐड भी देख लेते हैं? नहीं ना, ठीक है। सो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन इंस्टाग्राम डेटेड 6 जुलाई 2022, कॉमा, वी विश टू इंक्वायर अबाउट केटरिंग सर्विसेज। आएगा आएगा, नहीं नहीं नहीं, कहाँ कहाँ दिया, अभी आएगा, ठीक है। फुल स्टॉप कर दो, आगे कंटिन्यू करो। अभी हम लोग ने आप पहले सबसे पहले बताया कि एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे कि हमारी, हाँ, हमने जो है आपकी केटरिंग सर्विस के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन केटरिंग सर्विस के बारे में क्यों पूछना चाहते हैं? घर में फंक्शन है, बाहर फंक्शन है, ऑफिस का फंक्शन है, या क्या फंक्शन है, ठीक है। सो अब लिखना है आपको फुल स्टॉप के बाद में, वी आर सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ आवर कंपनी, एनिवर्सरी ऑफ आवर कंपनी। अब आप लोगों ने ये बताया, पहली बात तो आपको एडवर्टीजमेंट कहाँ दिखा, कौन सी डेट पे दिखा, आप क्या करना चाहते हो, उनकी केटरिंग सर्विस के बारे में जानना चाहते हो। अभी तुम लोग बोलोगे कि ना इसको कैसे पता चलेगा कौन सा एडवर्टीजमेंट देखा, क्या देखा। अगर सोडानी स्वीट वाला है तो केटरिंग का एडवर्टीजमेंट डालेगा, या तो मिठाई नमकीन का एडवर्टीजमेंट डालेगा, कोई और चीज़ का एडवर्टीजमेंट खुद के पेज पर डालेगा नहीं वो। सो उसको ये क्लियर रहेगा कि मैंने 6 जुलाई को इंस्टाग्राम पे केटरिंग का ऐड डाला होगा मैंने, इससे इस बड़े को पता चला, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा आपने, लास्ट क्या लिखा आप लोगों ने? अब आपने ये बताया कि मैं अपनी कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहा हूं, अब ये भी तो बताओगे कब मना रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स चूज अ डेट, वी आर सेलिब्रेटिंग कंपनीज फर्स्ट एनिवर्सरी ऑन, लेट्स से 20 जुलाई 2022, 2022, ठीक है। एंड वी आर लुकिंग फॉर अ केटरिंग सर्विसेज, लुकिंग फॉर केटरिंग सर्विसेज। अभी तक ये क्लियर हो गया एडवर्टाइजमेंट कहां देखा, क्या चीज बना रहे हैं वो लोग, कौन सी डेट को मना रहे हैं, और क्या देख रहे हैं वो लोग केटरिंग सर्विसेज के बारे में, ठीक है। अब लगभग आप छोटा सा आइडिया केटरिंग वाले को ये भी तो दोगे कितने आदमी आने वाले हैं। सपोज वो जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो कि हम 100 जनों को सर्व कर सकते हैं, आप 1000 जने बुला रहे हो तो मना कर देगा वो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उसमें आएगा लुकिंग फॉर अ केटरिंग सर्विसेज, फुल स्टॉप करो, वी आर एक्सपेक्टिंग 500 guests, we are expecting 500 guests, and we are looking for a catering service that can handle a catering service that can handle such big guest list. Sorry, that can handle such big guest list. गेस्ट लिस्ट का मतलब सबको पता है ना, कितने जने आने वाले हैं लगभग, ठीक है। अभी हाँ, सच गेस्ट लिस्ट, सच बिग गेस्ट लिस्ट। अब जो है आप लोगों ने ये बता दिया हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने गेस्ट आने वाले हैं, और हम केटरिंग सर्विस देखना चाहते हैं, ठीक है।
अब आपको क्या उसको ये बताना पड़ेगा कि ये एक फॉर्मल इवेंट होगा या इनफॉर्मल इवेंट होगा, राइट? देखो फॉर्मल इवेंट और इनफॉर्मल इवेंट में फर्क पता चलेगा ना। देखो हम लोग केटरिंग अगर फॉर्मल इवेंट में जाएंगे तो वहां पे खाने का मेन्यू कुछ और होगा, इनफॉर्मल जाएंगे तो वहां पे खाने का मेन्यू कुछ और होगा। फॉर्मल जब भी इवेंट हो रहा होगा तब वहां वेटरों की ड्रेस होगी, वो अपने शर्ट पैंट टाई और वेस्ट कोट लगा करके। इनफॉर्मल के अंदर माइट भी टी शर्ट एंड पैंट हो सकता है या कुछ और चीज हो सकता है, ठीक है? सो दैट्स वाई यू हैव टू डिनोट ऑल्सो कि आप किस तरह का इवेंट आप लोग कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है? सो आपने फुल स्टॉप लगाया सच बिग गेस्ट लिस्ट के बाद में, और आप लोग लिखो उसके बाद में इट विल बी अ फॉर्मल इवेंट। ठीक है, फुल स्टॉप करके वी ऑल्सो विश टू रिक्वायर 50 वेट स्टाफ, वेटर्स मतलब 50 वेट स्टाफ। वेट स्टाफ पता है ना, वेटर्स, ठीक है? वेटर्स को वेट स्टाफ भी बोलते हैं, वेट स्टाफ, WAIT वेट स्टाफ। ये आप लोग सिंपल वेटर्स लिख लो, एक काम करो, वेट स्टाफ मत करो, वेटर्स लिख लो, एक काम करो, ठीक है? अभी सुनो, अपन ने अभी तक पैराग्राफ में लिखा, कहां से एडवर्टाइजमेंट पता चला, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोग आने वाले हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल इवेंट क्या होने वाले हैं, और हम अब उसने ये भी बोल दिया कि भैया केटरिंग की तो जरूरत है ही है, सिर्फ खाना नहीं चाहिए। अब क्या होता है आजकल केटरिंग में, क्या होता है खाने के साथ साथ प्लेटें भी आती हैं आजकल, सबके सब चीज़ वही मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं वो लोग, ठीक है? तो खाना तो नहीं, खाना तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमारे को 50 वेटर भी चाहिए हमारे को, लगभग 1 वेटर पर 10 गेस्ट, ठीक है? ये लगभग रेशियो होता है 1 वेटर पर 10 गेस्ट, ठीक है? अभी आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दी, खाना चाहिए कितने जनों का, 500 जनों का, फॉर्मल इवेंट होगा, और लगभग 50 अपने को वेटर चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। काइंडली provide us with the details about the following. Provide us the details for the following, about the following or for the following whatsoever. About the following, ठीक है? अब यहाँ पे आप है ना, इसके आगे है ना, आप है ना 2-3 तरह के साइन बना सकते हो, या तो आप ऐसे डैश कर सकते हो, या तो आप ऐसा एरो बना सकते हो, या तो आप सिंपल ये 2 डॉट्स जो लगा सकते हो, कोलन कहते हैं इसको, या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, स्टार को कोलन बना के आगे डैश करते हैं ना, जो वैसे आपको जो साइन समझ में आए आप वैसा साइन बनाओ, ठीक है? अब आप लिखना चालू करोगे अपनी रिक्वायरमेंट बुलेट पॉइंट्स में, या तो बुलेट पॉइंट्स आएंगे या तो नंबर आएंगे, मैं नंबर प्रेफर करता हूं हमेशा, ठीक है? तो आप लोग नंबर या बुलेट पॉइंट जो लिखना चाहो वैसे लिखो। द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप उससे ये पूछोगे कि आपकी कंपनी जो इतनी बड़ी केटरिंग कर भी पाती है कि नहीं कर पाती है, राइट? सो राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, वेदर योर केटरिंग सर्विस हैज द एक्सपीरियंस टू हैंडल सच अ बिग पार्टी। हाँ, whether your catering services has experience to handle such a big party, ठीक है? 500 जनों की केटरिंग करी भी है कि नहीं करी है आज तक, ये पूछ रहा है उससे, ठीक है? हैंडल सच अ बिग पार्टी। सेकेंड थिंग आप उससे पूछोगे, सेकेंड पॉइंट लिखो, वेदर द वेटर्स आर प्रोवाइडेड बाय यू। होता है ना, कई केटरिंग वाले बोलते नहीं सर हम तो सिर्फ खाना प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ प्लेटें प्रोवाइड करेंगे, वेटर आप लेकर के आओ, ठीक है? वेदर द वेटर्स आर प्रोवाइडेड बाय यू। थर्ड थिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या पूछना होगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखोगे, द प्राइसेस एंड द मेन्यू ऑप्शन। किसी घर में रिसेंटली शादी वादी हुई है, अभी कोई पार्टी वार्टी हुई हो, है ना?
आजकल देखा है वहां पे बैंक्वेट्स वगैरह में वो लोग ना पूरा मेन्यू का ना 2-3 ऑप्शन बना के रखते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, पूरा उसके अंदर मेन्यू बना रहता है। उसके अंदर ना खूब सारी सब्जियों का, खूब सारे नान्स का, खूब सारे डिजर्ट्स का, खूब सारे स्टार्टर्स के ऑप्शन दे रखे रहते हैं। सो अभी पर्सन ये पूछेगा फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस, पैसे कितने लगेंगे, और मेन्यू ऑप्शंस क्या क्या पर प्लेट रहता है, राइट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, जो हम सब इंडियंस की डिमांड होती है, डिस्काउंट कितना दोगे। ठीक है भाई, लिख तो मेन्यू में तो 1500 रुपये प्लेट लिख रखा है, मेरे को कितने में देगा भाई। ठीक है, ये तो पूछने का हक बनता है भैया, हम लोग इंडियन से पूछने का हक बनता है हमारा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ देयर आर एनी एडिशनल चार्जेस। अब एडिशनल चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं। सपोज मेन्यू के अंदर 1500 रुपये तो रेट दे रखी है, तो क्या इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है या जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। आप जो प्लेटें लाओगे उसका एक्स्ट्रा खर्च होगा कि नहीं होगा। जो वहाँ पे आप टेबल लगाओगे उसके ऊपर चद्दर वद्दर जो भी कवर लगता है वो लगाओगे, तो उसमें कुछ खर्चा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। वेटर जो एक्स्ट्रा आएंगे उनका पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 4 चीज आप पूछोगे। तो आप जस्ट उसको सिंपल से एक चीज पूछ सकते हो, इफ देयर आर एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है, क्लियर। अभी क्या आएगा इसके बाद में, अपन ने रीजन लिख लिया अपन ने कि रीजन क्या था। रीजन क्या था, केटरिंग सर्विस में पूछना था। नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन ने क्या लिखा, सपोर्टिंग कंटेंट लिखा अपन ने कि भैया हमारे को क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास में। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा, कंक्लूजन या व्हाट वी वांट। ठीक है, अब आप वापस से एक लाइन छोड़ के थर्ड पैराग्राफ चालू करो। वी शैल बी grateful if you could provide the details mentioned above with an estimate। estimate सबको पता है क्या होता है, लगभग लगभग खर्चा कितना आएगा उसका एस्टिमेट बन के आता है, with an estimate। हाँ, details mentioned above एंड द एस्टिमेट। एस्टिमेट हमेशा हम यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे प्राइस के पॉइंट पे। ठीक है, कि भैया 500 गेस्ट हैं, लगभग लगभग अपना खर्चा कितना आना चाहिए उसे हम बोलेंगे एस्टिमेट। क्लियर है सब लोगों को, नो? ठीक है, एंड वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू एज सून एज पॉसिबल। आज क्या डेट चल रही है, 8 जुलाई, 20 तारीख का फंक्शन है, तो जल्दी से जल्दी जब तक वो अपना रेट्स प्रोवाइड करेगा अपने लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड द डिटेल्स मेंशन्ड अबव अलोंग विद एन एस्टिमेट एज सून एज पॉसिबल। आप क्या चीज, थोड़ा सा फंक्शन की डेट 20 जुलाई लिखवाई ना फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। ओके, क्लियर है सब लोगों को। अब क्या आएगा, अपना बॉडी ऑफ द लेटर आ गया अपना। अब क्या आएगा इसके बाद में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आएगा। ठीक है, हम लोग थैंक यू लिख सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बात हो, ये जो पर्सन है इंक्वायरी का लेटर लिख रहा है, तो यहाँ पे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स रिस्पेक्टफुली ऐसा कुछ लिखने की जरूरत है। लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, बट जनरली क्या है ना, इन सब लेटर्स के अंदर जो है अपन नीचे लिखते हैं या तो थैंक यू या तो थैंक्स एंड रिगार्ड। अब आपका पैराग्राफ खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ के लिखो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू लिखा, 2 लाइनें छोड़ो, ब्रैकेट के अंदर अपना नाम लिखो। ब्रैकेट के अंदर नाम कैसे आएगा अपना, स्मॉल लेटर्स में ना, हाँ कैपिटल लेटर्स में, हाँ ऑल, आपका जो ब्रैकेट में नाम आएगा ऑल लेटर कैपिटल आएगा। ठीक है, लिखा आपने। अब एक काम करो, जो आपका थैंक यू है और आपका नाम है उसके बीच में छोटा सिग्नेचर कर दो अपना। अब एक बात बताओ मेरे को, अपन ने पूरा लेटर कर लिया अपन ने, ठीक है, लेटर के नीचे क्या मुझे ये भी लिखना, जब मैं फॉर्मल लेटर लिख रहा हूं तो लेटर के नीचे मुझे ये भी लिखना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली कौन हूं। मैं, मेरा नाम तो पता चल गया, लेकिन नाम के साथ में मेरी डेजिग्नेशन भी पता चलनी चाहिए।
ठीक है। सो आप नीचे डेजिग्नेशन लिख सकते हो मैनेजर। मैनेजर के नीचे आप क्या लिखोगे, अपने कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? हाँ, मित्तल कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखा था ना अपने, मित्तल कॉमर्स क्लासेस वाला, राइट। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, हमेशा जब भी फॉर्मल लेटर लिखोगे, जो ऊपर सेंडर्स एड्रेस आएगा ना, वो फॉर्मल एड्रेस होगा। आप घर का एड्रेस नहीं डालोगे अनलेस एंड अनटिल आपका ऑफिस घर में सिचुएटेड हो। जो आपका ऑफिशियल एड्रेस होगा कंपनी का, वही आप सबसे ऊपर लिखोगे। और नीचे जब डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंपनी का नाम लिखना है आपको डेजिग्नेशन के साथ में। ठीक है, क्लियर है सबको लेटर ऑफ इंक्वायरी? ठीक है, क्या नहीं है क्लियर? हाँ, क्या क्या क्लैरिटी चाहिए बताओ? हो गया? नहीं, आपने नो बोला ना। अच्छा, ओके, ठीक है। अपन सबसे पहले किया अपन ने लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, क्या क्या तरीके के और लेटर आ सकते हैं अपने पास में? अपने पास में देखो, फॉर्मल लेटर के अंदर अपन जो है लेटर, अपन एक काम करो, सबसे पहले हेडिंग डालो फॉर्मल लेटर्स। उसके अंदर आप कौन कौन तरह से फॉर्मल लेटर आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट लेटर अपन ने कौन सा लिखा था? लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट डालो लेटर ऑफ इंक्वायरी। नंबर 2 पॉइंट डालो ऑर्डर लेटर। नंबर 3 लेटर डालो आप कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर या लेटर ऑफ कंप्लेंट कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, नंबर 4 डालो रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेंट। अपन ने कंप्लेंट करी तो उसका रिप्लाई भी तो आएगा, राइट? रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेंट। नंबर 5 आप लिखो प्रमोशन लेटर्स। अब प्रमोशन लेटर का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया देगा मेरे को? क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाथ ऊपर कर, प्रीति पहले बताएगी। हाँ बताओ। मैं भी पढ़ के यही समझा था। और कोई? पदोन्नति नहीं होगा, और कोई होगा? हाँ, अच्छा, और कुछ? प्रमोशन का मतलब होता है मार्केटिंग। आप प्रमोशन कर रहे हो अपनी कंपनी का। भाई आपकी कंपनी फर्नीचर बनाती है, मार्केट में जाके बताओगे ही नहीं कि भैया मेरी कंपनी फर्नीचर बनाती है, लोगों को पता कैसे चलेगा? राइट? वो प्रमोशन लेटर्स होते हैं। मैं भी सबसे पहले पढ़ के यही सोचा था प्रमोशन मतलब किसी प्रमोशन दे रहे होंगे तब होगा, लेकिन प्रमोशन लेटर्स होते हैं आपके मार्केट में प्रमोशन। हाँ, अलग अलग कंपनी में देखो, पता है लेटर्स भी भेजा जा सकते हैं, ब्राउशर्स भेजे जा सकते हैं, हैंडआउट्स भेजे जा सकते हैं। बट जब भी अपन लेटर के फॉर्मेट में अपन प्रमोशन करेंगे ना, तो उसे हम बोलेंगे लेटर ऑफ प्रमोशन या प्रमोशन लेटर। ठीक है, फिर आप लिखो छठे टाइप का लेटर लिखो आप, इसे क्या बोलते हैं? सेल्स लेटर्स। सेवेंथ टाइप ऑफ लेटर लिखो आप रिकवरी लेटर्स। रिकवरी सबको पता है क्या होती है, लोन की रिकवरी करना, पता है ना? है ना? पैसा पैसा दिया है बैंक वाले ने, तो पैसा वापस लौटाना भी तो पड़ेगा ना बैंक को। अगर मानो पर्सन जो है किसी रीजन की वजह से पैसा नहीं लौटा पा रहा है, तो उसको वो लोग क्या लिखेंगे? एक रिकवरी लेटर, कि सर आपकी इतनी इतनी ईएमआई ड्यू हो गई है, चुका दो पैसा। ठीक है, वो पर भी अपन करेंगे, आगे करेंगे, पहले आप लिख लो इसको। देन आपका सेवेंथ रिकवरी लेटर हो गया ना? ओके, एक लेटर और कर लें फटाफट से, 10 मिनट का समय बचा अपने पास में। हाँ, ठीक है, कौन सा करें तुम लोग बताओ मेरे को। कौन सा? कौन सा लेटर? ऑर्डर लेटर। ठीक है, कौन से नंबर का है ये वाला लेटर? कंप्लेंट करें? यार रुको, ऑर्डर कौन कौन करना चाहता है, हाथ ऊपर करो। और कंप्लेंट कौन करना चाहता है? कोई और कुछ और क्या करना चाहता है? निर्दलीय। हाँ, बाद में बोलोगे हमको इंटरेस्ट नहीं आया, सो गए हम लोग क्लास के अंदर। ओके, चलो एक काम करते हैं,
अपन करते हैं ऑर्डर लेटर करें। गुस्सा तो नहीं करेगी ना बाहर जाकर के मेरा लेटर नहीं करवाया? ठीक है, सीक्वेंस के साथ ही करेंगे अपन, रुको। चलो ऑर्डर लेटर जो होगा ना, चलो सुनो, 5 मिनट बचे हैं सिर्फ। हाँ, कंप्लेंट कराएं। हाँ मतलब मैं लेटर सारे कराऊंगा। अभी तुम लोग की कल, एक मिनट, तुम लोग की कल पर से छुट्टी है शायद, है ना? है ना? अपन मंडे को और भी लेटर्स करेंगे, और भी करेंगे, डोंट वरी, मैं सारे करवाऊंगा। चलो कंप्लेंट कर लेते हैं। खुशी देखो चेहरे की। हाँ ठीक है। लेटर ऑफ कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? कोई कंप्लेंट करने के लिए लेटर करना। ठीक है, सबसे पहले, अब मैं पूरा पूरा फॉर्मेट नहीं लिखवाऊंगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे ऊपर, अब मैं फटाफट से अपनी कॉपी में लिखो। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में क्या आएगा अपना? तो वहां लिखो सेंडर्स एड्रेस, लिख लो वहां पे। ठीक है, हाँ सेंडर्स एड्रेस लिख लो, घर जाके उसको पूरा फेयर कर लेना उसको। ठीक है, देन उसके बाद में एक लाइन छोड़ के क्या लिखोगे आप? डेट लिखोगे। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखोगे उसके बाद? और नेम ऑफ द एड्रेसी। ठीक है, यहां हम लोग किसको कर रहे हैं कंप्लेंट? हम लोग कर रहे हैं ओके, कोई तो भी है ना इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया उसकी अपन कर रहे हैं कंप्लेंट। ठीक है, नेम ऑफ द एड्रेसी में लिखो। और आप जो है एड्रेसी में किस किस का नाम लिख सकते हो? ओनर का नाम लिख सकते हो, मैनेजर का नाम लिख सकते हो, सर्विस सेंटर वाले का लिख सकते हो। लेट से इसने अभी जनरल मैनेजर को कंप्लेंट करी है, द जनरल मैनेजर। ठीक है, अब जनरल मैनेजर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का होना जरूरी है, राइट? तो लेट से सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, जनरल मैनेजर सर्विस डिपार्टमेंट। एंड कंपनी का नीचे नाम लिख लो XYZ, कोई भी कंपनी लिख लो यार, मतलब आप लिख लो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर, खुद सोच के लिख लो कोई भी कंपनी का नाम एंड जयपुर एड्रेस लिख देना। ठीक है, सो अरे जल्दी 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 सुनो। फिर नीचे आप लिखोगे सैल्यूटेशन, वहां पे या तो डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, सर या मैम, या तो अगर आप उस जनरल मैनेजर का नाम जानते हो तो डियर मिस्टर या मिसेस, जो भी उसका नाम है, राइट? यहां पे अपन जो है सिंपल से लिखेंगे सर। ठीक है, सर लिखो आप वहां पे। एक लाइन छोड़ के लिखो सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो है ना ये जो कंप्लेंट हो रही है ना, ये कंप्लेंट किस हिसाब से बता देता हूं। इस पर्सन ने, जिस पर्सन कंप्लेंट करा ना, उसने 6 एसी मंगवाए। और कितने एसी मंगवाए? 6 एसी मंगवाए, उसमें आधे एसीज ही आए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज उसको कंप्लेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, जो भी आपका ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर नंबर कहां से पता चलेगा अपने को? बिल पे लिखा रहता है। ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस दिस दिस। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर में स्टार्ट करो, दिस इज विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर XYZ। ऑर्डर नंबर बता दिया। मेड ऑन, डेट लिखेंगे अपन 1 जुलाई की लिखते हैं चलो अपन। ठीक है, डेटेड 1 जुलाई 2022। अब आपने ये बता दिया कौन सी कंप्लेंट नंबर है और कौन सी डेट को है, राइट? अब आप लिखोगे उसका डिटेल। द ऑर्डर कंप्राइज्ड ऑफ 6 2 टन एसीज, 2 टन के 6 एसी मंगवाए थे। अभी यार एक ही कर ले यार, टाइम नहीं बचा है। 6 एसीज ऑफ 2 टन ईच ऑफ कैरियर कंपनी। ठीक है, ठीक है, कितने एसी मंगवाए थे? कितने, 2 टन के, 1.5 टन के, कितने बोले मैंने? 2 टन के एसीज, कौन सी कंपनी? कैरियर कंपनी के। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। एज पर द अग्रीमेंट, the deadline to deliver the product and install it was on 6th of July 2022। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से आपको 6 एसीज हमारे यहां डिलीवर करवा के उसको लगवाना था 6 जुलाई तक। ठीक है, डेडलाइन
to deliver and install the ACs was on 6th of July 2022, 6/7/2022, ठीक है, full stop. Unfortunately, only half of the consignment has been sent. कितने एसी मंगवाए थे? हाफ आए, तो मतलब कितने एसी आए? 3. ओनली हाफ ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सेंट एंड इसमें क्या लिखा आगे? एंड नो रिप्रेजेंटेटिव हैज कम टू इंस्टॉल द एसी. एक तो 6 एसी आए थे, उसी के 3 ही एसी आए, 3 एसी भी लगे नहीं अभी तक हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब डेडलाइन से काफी ऊपर हो गया ना अपना. अब जो है, अरे मेरी बात सुन लो यार, अब आपने पहले पैराग्राफ में रीजन लिख दिया, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे? सपोर्ट लिखोगे, ठीक है, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि भैया एसी नहीं आया, एसी नहीं लगा, उससे क्या परेशानी हुई, तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे द फैक्ट दैट यू हैव टेकन अनड्यू टाइम एंड नॉट येट डिलीवर्ड द एसीज हैज कॉज्ड अस अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट इन फ्रंट ऑफ आवर क्लाइंट्स. सपोज उनके यहाँ पे कोई ना 7 तारीख 8 तारीख के आसपास में कोई क्लाइंट आने वाला था जिसको दिखाने के लिए उनको एसी चाहिए था कि भैया इनको एसी कमरे में बिठाएंगे. पहले तो आधे एसी आए, लगे भी नहीं, क्लाइंट आया बेचारा पंखे में बैठा रहा, गुस्सा होकर चला गया, ठीक है. आपने सेकंड पैराग्राफ में सपोर्ट किया, अपने रीजन को सपोर्ट किया आपने. थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे अपन? काइंडली एंश्योर द रेस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट इज डिलीवर्ड बाय 10th of July 2022 एंड इंस्टॉल्ड द सेम. ठीक है, 10 जुलाई तक एसी भी आ जाना चाहिए, इंस्टॉल भी आ जाना चाहिए, ठीक है. फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आएगा, थैंक यू. उसके नीचे क्या आएगा? आशिता भट्टवागर नहीं, खुद का नाम, हाँ आशिता बनेगा ये. बीच में आएगा सिग्नेचर. अब जो है ना, जो आपका नाम है, आप क्या पोस्ट पर हो और कौन सी कंपनी से हो, तो नीचे आप लिखोगे मैनेजर और उसके नीचे लिखोगे कंपनी का नाम क्या? मित्तल कॉमर्स क्लासेस, ठीक है. गॉट इट? ठीक है, चलो. एनी क्वेरीज इन टुडेज सेशन? बता दो यार, फिर मुझे दूसरे सोर्सेस से पता चलता है मेरे को फिर की क्वेरी आ रही है. ठीक है, ओके. पीपल इन द जूम कॉल, डू यू हैव एनी क्वेरी? अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे है ना मैसेज कर देना मेरे को. आई विल टेक योर क्वेरी ओवर देयर. ओके गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.